पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद के भीतर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में राजनीतिक और सैन्य हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने खुलकर कहा कि पाकिस्तान अपने उन सैनिकों को भी पूरा सम्मान नहीं दे पाता जो लड़ाई या आतंकी हमलों में मारे जाते हैं। आसिफ ने इस बात पर अफसोस जताया कि देश के अंदर इतनी राजनीतिक खींचतान और आपसी बंटवारा है कि कई नेता राजनीतिक कारणों से शहीद सैनिकों के जनाजों में शामिल होने तक से बचते हैं। उनके अनुसार ये स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जो जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं उन्हें कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट सम्मान मिलना चाहिए। उनका ये बयान पाकिस्तान की सेना के लिए भी असहज करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अशांत इलाकों में मारे गए सैनिकों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक नहीं की जाती। अब जब स्वयं रक्षा मंत्री ने संसद में सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता पर सवाल उठाए हैं, तो इसे एक तरह से राजनीतिक स्तर पर स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है कि देश के भीतर गंभीर संस्थागत और सामाजिक समस्याएं मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने अपने भाषण में ये भी कहा कि पाकिस्तान के भीतर राष्ट्रीयता की भावना कमजोर पड़ गई है और समाज कई हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें लोग बाहरी ताकतों की ओर उम्मीद से ना देखें, बल्कि अपने देश की मजबूती के लिए भीतर से प्रयास करें। उनका इशारा खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में जारी हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों की ओर माना गया, जहां सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों के कारण पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था लगातार दबाव में है। आमतौर पर पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व इन हमलों के पीछे भारत पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन आसिफ ने संसद में स्वीकार किया कि देश के भीतर ही अलग अलग गुटों और विचारधाराओं के बीच गहरी खाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी एकजुट होकर स्पष्ट रुख नहीं अपना पाता। उनके शब्दों में कोई दिल्ली जाकर बैठ जाता है, कोई अफगानिस्तान में, कोई यूरोप या लंदन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा। इस बयान को इस रूप में देखा जा रहा है कि उन्होंने परोक्ष रूप से राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता प्रतिष्ठान दोनों को आत्ममंथन की सलाह दी है। आसिफ ने सवाल उठाया कि देश के लिए जान जाने वाले जवानों पर ही देश का कर्ज है या फिर पूरे राष्ट्र की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एकजुट होकर सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाए। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान के कई हिस्सों में चरमपंथी हिंसा तेजी से बढ़ी है। खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना, पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत बताई गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने 18 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की पुष्टि की, जबकि BLA ने दावा किया है कि उसने 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इन दावों और सरकारी आंकड़ों के बीच अंतर भी अक्सर विवाद का विषय बनता रहा है। कुल मिलाकर रक्षा मंत्री का बयान ये दर्शाता है कि पाकिस्तान इस समय अंदरूनी अस्थिरता, राजनीतिक विभाजन और सुरक्षा चुनौतियों के जटिल दौर से गुजर रहा है। जब देश का रक्षा मंत्री ही राष्ट्रीय एकता, सैनिकों के सम्मान और आतंकवाद पर सामूहिक रुख की कमी की बात सार्वजनिक मंच पर करता है, तो ये संकेत देता है कि हालात सामान्य नहीं है। यह बयान न केवल राजनीतिक बहस को तेज कर सकता है, बल्कि सैन्य और सरकार के संबंधों, पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी नए सवाल खड़े कर सकता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।